बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्लास 11 का न्यूमेरिकल है 2.20। तो पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। हमारे सौर परिवार से निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में यह दूरी कितनी है? यह तारा अल्फा सेंटोरी तब कितना पैरेलेक्स प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के दो स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाएगा। न्यूमेरिकल ये है कि एक तारा है हमारे सोलर सिस्टम से, जो निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी, वह 4.29 लाइट ईयर दूर है। आपको इस डिस्टेंस को पारसेक में बदलना है। दूसरा ये है कि अगर इस तारे को पृथ्वी के, जो सूर्य के परितः पृथ्वी की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, 6 महीने के अंतराल पर, यानी पृथ्वी से उसको देखा जा रहा है, फिर 6 महीने बाद दूसरी जगह से देखा जा रहा है, तो आपको बताना है कि वो कितना कोण वहां पर अंतरित होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सूरज है। सूरज के चारों ओर ये पृथ्वी इस कक्षा में मूव कर रही है। मान लीजिए किसी समय पृथ्वी यहां पर है और यहां से ये कोई स्टार है अल्फा सेंटोरी और इसको देखा जा रहा है, तो ये लाइन इसकी हो गई। मान लीजिए 6 महीने बाद पृथ्वी इधर आ गई, यहां से देखा जा रहा है, तो जो ये कोण अंतरित होगा, इसी को पैरेलेक्स करें, और ये कितना होगा ये आपको बताना है। और ये कहा जा रहा है कि अर्थ से इसकी जो डिस्टेंस दिया है वो 4.29 लाइट ईयर है। इसको आपको पारसेक में बदलना है। तो आप जानते हो एक प्रकाश वर्ष, अगर आपको मालूम हो प्रकाश वर्ष की वैल्यू लाइट ईयर की, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस दिया 4.29 प्रकाश वर्ष, तो 4.29 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखोगे 9.46 इंटू 10 के पावर 15 इंटू 4.29, ये आपका मीटर में आ गया डिस्टेंस। 4.29 जो प्रकाश वर्ष है। पारसेक में इसको चेंज करना है। आप जानते हो एक पारसेक बराबर, अगर आपको याद हो तो एक पारसेक बराबर होता है 3.084 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, ये होता है। हमारे पास ये मीटर है, इतना 4.29 जो लाइट ईयर है वो इतने मीटर के बराबर है। तो अब ये इतना मीटर एक पारसेक के बराबर, तो आप निकालोगे कि 3.084 इंटू 10 के पावर 16 मीटर इक्वल टू 1 पारसेक। पारसेक में चेंज करना है तो मीटर पहले लिख लेंगे, पारसेक बाद में लिखेंगे। अब हमारे पास कितना मीटर, ये मीटर कितने पारसेक के बराबर होगा, तो यहां से पहले निकालेंगे 1 मीटर बराबर इतना मीटर बराबर 1 पारसेक, तो 1 मीटर बराबर इतने से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3.084 इंटू 10 के पावर 16 पारसेक के बराबर हो जाएगा। इतना मीटर बराबर 1 पारसेक, तो 1 मीटर बराबर इतने बटे इतना पारसेक। हमको कितना मीटर है, ये 4.2 लाइट ईयर बराबर इतना मीटर है, तो इतना मीटर बराबर कितने पारसेक के, तो आप लिखोगे इसलिए 9.46 इंटू 10 के पावर 15 इंटू
29 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इतने पार्सेक के, तो इतना मीटर बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1 डिवाइड बाई 3.084 इंटू 10 के पावर 16 और मल्टीप्लाइड बाई ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 4.29, इतना पार्सेक हो गया। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो आ जाएगा 1.32 पार्सेक, अर्थात 4.29 लाइट ईयर इक्वल टू होगा 1.32 पार्सेक। कैसे? ये 15 है, यहाँ देखिए ध्यान से 16 है, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, 15 से 16 निकलेगा तो यहाँ 10 बचेगा। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30.84 होगा, 9.46 में 4.29 का मल्टीप्लाई करके 30.84 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.32 पार्सेक, अर्थात इसकी डिस्टेंस इतने पार्सेक हो जाएगी। अब आपको पैरेलैक्स निकालना है, तो आप जानते हो कोण बराबर चाप डिवाइड बाई त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, पार्सेक क्या होता है? पार्सेक होता है वह डिस्टेंस जहां पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का चाप 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है। अब ध्यान दीजिए, ये चाप अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, एक खगोलीय मात्रक के बराबर हो, अर्थात खगोलीय मात्रक में हो, तब ये त्रिज्या 1 पार्सेक कहलाएगी उस समय जब ये कोण थीटा का मान 1 सेकंड हो। अर्थात एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप उस डिस्टेंस पर अगर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है तो दूरी 1 पार्सेक कहलाती है। हमारे पास चाप जो दिया है, जब इस तरह से 6 महीने आप जाएंगे तो ये चाप इतने के बराबर हो जाएगा, इतने के। ये पूरी जो परिधि होगी उसका आधा हो जाएगा ये चाप। तो जो चाप की वैल्यू आएगी 6 महीने के लिए, चाप इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, आधा, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा पाई इंटू आर। आर क्या है? अर्थ की सूरज से जो डिस्टेंस है उसके बराबर। ध्यान दीजिए, अर्थ की जो सूरज से औसत दूरी होती है वो एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। अर्थात ये जो चाप हो जाएगा पाई इंटू आर, अगर मीटर में रखेंगे तो मीटर में आएगा, आर अगर खगोलीय मात्रक में रखेंगे तो ये आर औसत दूरी हुई, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर ये चाप आ जाएगा। ये ध्यान देना है, ये दूरी एक खगोलीय मात्रक अगर ये लंबाई का चाप है, अगर यहां पर 1 सेकंड का कोण अंतरित हो रहा है तो ये दूरी 1 पार्सेक होती है। लेकिन हमको ये पार्सेक में दिया है, अगर ये खगोलीय मात्रक में निकाल ले तो ये जो कोण आएगा वो सेकंड में आएगा। हमें ये पार्सेक में कितना दिया है? 1.32 पार्सेक। हमारे पास ये चाप किस में आ गया? पाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमको जो ये कोण मिलेगा वो सेकंड में मिल जाएगा। तो आप लिखोगे कोण थीटा सेकंड में आएगा इक्वल टू एस्ट्रोनॉमिकल की जगह लिखेंगे पाई, एस्ट्रोनॉमिकल का चाप है यहां पर, और जो पार्सेक, 1 पार्सेक नहीं है, कितना पार्सेक डिस्टेंस है? 1.32 पार्सेक। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और पार्सेक दिया है 1.32। इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.38 सेकेंड।
तो ये आपका आंसर।